आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने जा रहा हूं, जिसमें एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं वर्ड लिखा हुआ कंपेशन। तो कंपेशन का मतलब क्या होता है? तो कंपेशन का मतलब होता है दया, दया या फिर करुणा भी कह सकते हैं। नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं क्रूरलिटी। तो क्रूरलिटी का मतलब होता है क्रूरता, क्रूरता। नीचे में लिखा हुआ है बार्बरिटी। तो बार्बरिटी को आपको याद रखना है बार्बर से, यानी कि बार्बर हमारा बाल को कैसे करता है, इधर उधर करते रहता है बार्बर, तब जाके बाल को काटता है। तो बार्बरिटी का मतलब भी होता है क्रूरता, तो इसका मतलब भी होता है क्रूरता। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, यानी कि जिसके मन में दया हो, दयालुता। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुर, बहादुर। तो ऐसे में आपका यहाँ कंपेशन का मतलब क्या हो जाएगा? कंपेशन का मतलब, तो कंपेशन का मतलब होता है दया, और इसका सिनोनिम हो जाएगा जिसके मन में दया हो। तो ऑप्शन नंबर सी काइंडनेस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं एन एनिमल डेट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, यानी कि ऐसा जीव जो पानी में तो रहता है लेकिन वह जमीन में भी रहता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्निवोर। तो कार्निवोर का मतलब होता है मांस भक्षी, यानी कि जो मांस का शिकार करता है या फिर मांस खाता है, मांस भक्षी। नीचे में लिखा हुआ है हार्बीवोर। तो हार्बीवोर शाकाहारी जीव को कहते हैं, शाकाहारी, यानी कि जो प्लांट को खाता है, पेड़ पौधे को खाता है। नीचे में लिखा हुआ है मेमल। तो मेमल का होता है मतलब जो बेबी को जन्म देता है, यानी कि बेबी को जन्म देता है उसमें अंडे इंक्लूड नहीं होते हैं। अंडे को जो जन्म देते हैं वे अलग प्राणी होते हैं, लेकिन जो मेमल होते हैं वो बच्चे को यहाँ पर जन्म देते हैं, यानी कि बेबी को। तो एम्फीबियन का मतलब होता है जल स्थल चर, जल स्थल चर, यानी कि वह पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है, उसको यहाँ पर एम्फीबियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है, आखिर सेंटेंस में कहाँ पर गलती दी गई है। तो यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं इट्स बीन मेनी ईयर्स हैज आई लेफ्ट मुंबई एंड सेटल्ड इन दिल्ली। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में हैज, हैज का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था आई हैव, आई हैव, आई हैव रहता तब जाके यहाँ पर सही जवाब हो जाता। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है, कहाँ पर गलती है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है हैज आई लेफ्ट, वहाँ पर गलती दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एरर का सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन विच sang इन द कोयर वेयर अपलॉयड बाय द ऑडियंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में विच का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होना चाहिए था? तो यहाँ पर होना चाहिए था हु का प्रयोग। हु का प्रयोग क्यों होना चाहिए था? तो हु का प्रयोग इसलिए होना चाहिए था क्योंकि जो चिल्ड्रेन है वो यहाँ पर लिविंग चीज़ है, यानी कि उसमें जान है। लेकिन अगर जान नहीं होता तब, यानी कि नॉन लिविंग होता, तब जाके यहाँ पर विच का प्रयोग होता। तो यहाँ पर चिल्ड्रेन में जान होता है, वो यहाँ पर लिविंग थिंग है, तो ऐसे में यहाँ पर हु का प्रयोग होगा। तो ऐसे में जो आपका है यहाँ पर विच सेंग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में लिखा गया तरुण स्टेटमेंट्स वेयर डिसमिस्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया तरुण के बयानों को खारिज कर दिया गया। तो क्यों खारिज कर दिया गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, तो बता देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो ए कोक एंड बुल स्टोरी, तो इसका मतलब हो जाएगा झूठी कहानी, झूठी कहानी, झूठी कहानी या मनगढ़ंत कहानी। नीचे में लिखा हुआ है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो इसका मतलब हो जाता है कि पहले तो हम गलती कर लेते हैं लेकिन बाद में हम पछताते हैं, तो उसको यहाँ पर क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क कहा जाता है। नीचे में लिखा हुआ है पुट ऑल द योर आइज इन वन बास्केट। तो इसका मतलब हो जाएगा रिस्क लेना, यानी कि एक ही बास्केट में सभी अंडे को रखना, तो इसका मतलब हो जाएगा रिस्क लेना।
तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जैसे कि मैंने बताया तरुण स्टेटमेंट्स वेयर डिसमिस्ड एज, तो यहाँ पर तरुण के बयानों को खारिज कर दिया जाता है। आखिर क्यों? तो वह झूठी कहानी बताता है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन ए है, एक कोक एंड बुल स्टोरी, वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल को यहाँ पर फिट करना है। आखिर कौन सा सुटेबल आर्टिकल यहाँ पर फिट होगा सेंटेंस में? तो सेंटेंस को देख लेते हैं। ऑल द पीपुल आर रेडी टू वॉच फिल इन द ब्लैंक क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो स्पेसिफिक देशों के बारे में बात किया गया है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर दो है यानी कि प्लूरल। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर यूज होगा? तो आपको बता दूं कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर आप याद रखिएगा, हमेशा सिंगुलर के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो दा है यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ है, यानी कि दो यहाँ पर देशों को यहाँ पर रिलेट किया गया है, यहाँ पर क्लियर बता दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर दा का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द एथलीट्स फिल इन द ब्लैंक्स वाज बैडली इंजर्ड ड्यू टू फॉल ऑन द ट्रैक। तो इसका मतलब हो जाता है जो एथलीट्स है वह बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है ट्रैक में गिरने के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं टोड। तो टोड का मतलब क्या होता है? तो टोड का मतलब होता है मेढक की एक प्रजाति। मेढक की एक प्रजाति। नीचे में लिखा हुआ है टोय। टोय का मतलब होता है पैर की उंगली। पैर की उंगली, उंगली, पैर की उंगली। और टो का मतलब होता है खींचना। आपने अक्सर सुना होगा कि पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ा होने के कारण हमेशा टो कर लिया जाता है, यानी कि गाड़ी को खींच लिया जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है खींच ले जाना। नीचे में लिखा हुआ है टू, और टू का मतलब तो आप जानते होंगे, ग्रामर में अक्सर यूज होता है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर जो एथलीट्स है उसको बुरी तरह से यहाँ पर चोट लग जाता है। तो कहाँ पर चोट लग जाता है? तो पैर की उंगली में चोट लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं दे वेयर नॉट एबल टू गेट द आइटम फ्रॉम द स्टोर बिकॉज इट वाज फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया वे स्टोर से सामान प्राप्त करने से सक्षम नहीं थे। आखिर क्यों? तो वह सामान जो था वह आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, यानी कि उस दुकान में सामान है ही नहीं था, तो वह सामान को कैसे पाता? तो ऐसे में जो ऑप्शन नंबर सी है आउट ऑफ स्टॉक, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम दिया गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है ए स्टॉर्म इन ए टी कप। तो इसका मतलब होता है एक प्याली में तूफान। एक प्याली में तूफान। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी लोड ऑफ फर्स्ट डेट विल सून बी फॉरगेटेन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस में दिया गया है इट इज हाई टाइम यू डू समथिंग। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस में दिया गया है यू शुड समथिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है यू डज समथिंग। तो आपको बता दो कि यू के साथ डज नहीं लगता है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। देख सकते हैं यू डिड समथिंग। तो हमेशा आपको बता दूं कि यू के साथ यहाँ पर V2 का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं डिड का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन ए है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल पूछा गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है सी वांटेड टेलिंग हर ग्रैंडफादर हर मार्क्स बट ही हैड गॉन फॉर ए वॉक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टेलिंग लिखा हुआ है वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? तो यहाँ पर होना चाहिए था टू, और यहाँ पर प्लस V1 का प्रयोग किया जाना चाहिए था। टू और प्लस V1 का प्रयोग होना चाहिए था, तब जाके यहाँ पर सेंटेंस सही होता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।